तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, अर्थात नगरों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, कितने टाइप के नगर हैं, कौन से कार्य उनमें होते हैं। सबसे पहले देखो, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण में क्या आएगा। नगरों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर वर्गीकृत करना। नगरों में कई कार्य होते हैं, अतः वर्गीकरण मुख्य कार्य पर आधारित होता है। कार्यों के आधार पर इसमें नगरों का डिवाइडेशन किया गया। उसमें हम देखेंगे कौन सा नगर किस कार्य के लिए संबंधित है। प्रशासकीय नगर, प्रशासकीय शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि जहाँ प्रशासनिक कार्य हों वो कौन से आएंगे, प्रशासकीय नगर। देश या अन्य विशेष क्षेत्र के प्रशासन का संचालन, जैसे अपनी दिल्ली हो गई, अपने हरियाणा का चंडीगढ़ हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्रशासकीय नगरों में। प्रांत, राज्य, जिला, ये सब किस में है, प्रशासकीय नगर में। प्रशासकीय नगरों में सार्वजनिक भवन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के आवास तथा पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि राज्य संचालित उपकरणों के मुख्यालय आदि होते हैं, जैसे टोक्यो हो गया, बीजिंग हो गया और दिल्ली। अर्थात प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हों, वो बाहर के हों, फॉरेन के हों या अपने देश के हों, तो सब किस में आएंगे, प्रशासकीय नगरों में। फिर है सुरक्षात्मक नगर, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से जो नगर बने हैं, चारों तरफ किले बनाते थे, वो पहले सुरक्षात्मक नगर कहलाते थे। तो वो कौन से हैं, हवाई अड्डा, बंदरगाह, छावनियाँ आदि नागरिक एवं सैन्य क्षेत्रों का विभाजन, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, पेशावर हो गया। अर्थात सुरक्षा जिन नगरों से दी जाती है वो क्या कहलाएंगे, सुरक्षात्मक नगर। फिर है सांस्कृतिक केंद्र, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, कला इत्यादि के केंद्र। धार्मिक नगरों के विकास में धार्मिक स्थलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात धर्म से, जैसे अपने क्या है, मथुरा हो गया, धार्मिक नगरी है ये, जहाँ धर्म से मंदिर ज़्यादा हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो क्या कहलाएंगे, धार्मिक नगर। इन धार्मिक, जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ, वो धार्मिक नगर कहलाएगा। इन धार्मिक स्थलों में चारों ओर जनसंख्या का जमाव होता है, जैसे मक्का, मदीना, यरूशलेम, वाराणसी, नालंदा, तक्षशिला, अलीगढ़, ऑक्सफोर्ड, ये क्या है, धार्मिक नगर हैं। अर्थात धर्म से रिलेटेड जिनमें कार्य होते हो वो क्या कहलाएंगे, धार्मिक नगर। फिर आता है संग्रहण केंद्र, इसमें क्या है, खनन केंद्र, मतलब कलेक्शन सेंटर, मतलब लोग इकट्ठा करते हैं जिन नगरों में, कच्चा माल लाके इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर जब माल तैयार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। इसमें अनेक प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक वस्तुएं, ऊर्जा संसाधन इत्यादि नगरों में खानों से प्राप्त खनिजों से संबंधित उपयोग, जैसे रिफाइनरी आदि लाते हैं। जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल ला के जमा करते हैं, फिर उसे तैयार करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, खनन केंद्र। जैसे डिगबोई हो गया, रानीगंज हो गया, तो ये क्या है, खनन केंद्र है, यहाँ कच्चा माल कलेक्ट किया जाता है। फिर मत्स्य केंद्र, जहाँ मछलियों का उत्पाद पकड़ के और जिन मछली रखा जाता है वो क्या कहलाएंगे, मत्स्य केंद्र। छोटी नाव एवं जलपोतों के लिए बंदरगाह, अपने भंडारण, सफाई, सुखाने, पैकिंग, प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अर्थात मछलियों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, अर्थात उनको सुखाए के कुछ और बनता है या फिर उनको सुखा के स्टोक करके बाहर भेजा जाता है, वो सब कार्य जिनमें होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मत्स्य केंद्र। मत्स्य केंद्र ज़्यादा क्या रहेंगे, बंदरगाहों के पास, अर्थात जल वाली जगह के आसपास। कई बंदरगाहों पर नाव निर्माण, जाल निर्माण और मरम्मत की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फिर काष्ठ उपयोग वाले नगर, लकड़ी एकत्रित करना या तैयार करना, जैसे काठ गोदाम, दीमापुर, न्यू फाउलैंड, ये क्या है, लकड़ी के केंद्र हैं। फिर उत्पादन केंद्र, जहाँ निर्माण उद्योग प्रमुख कार्य होता है, मतलब जहाँ रॉ मेटेरियल लाके और उसका निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाएंगे, उत्पादन केंद्र। नगर का आकार वहाँ स्थित उद्योग धंधों द्वारा प्रभावित होता है। बड़ी जनसंख्या को रोजगार, आवास की स्थापनाओं का पृथक्करण, आर्थिक रूप से सबल एवं दुर्बल वर्गों के आवास का पृथक्करण, कच्चे माल एवं तैयार वस्तु को लाने से ले जाने के लिए परिवहन अति महत्वपूर्ण। अतः नगरों को संचार मार्गों पर स्थापित किया जाता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, डेट्रॉइट हो गया। फिर स्थानांतरण एवं वितरण केंद्र, प्रमुख कार्य व्यापार, वाणिज्य एवं सेवाएं, इसके अंतर्गत बाजार नगर हो गए, सक्रिय पोत एवं वित्तीय नगर आते हैं।
बाजार नगरों में विविध प्रकार की दुकानें जैसे भंडारण हो गया, गोदाम हो गए, शीत भंडार हो गए, थोक विपणन बाजार आदि पाए जाते हैं। इन बाजार नगरों में वित्तीय संगठन जैसे बैंक, बीमा कंपनियां आदि भी होते हैं। कानपुर, अहमदाबाद, बंदरगाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी के वितरण केंद्र होते हैं। टोक्यो, शंघाई, मुंबई आदि। इनमें विशाल व्यापारिक सेक्टर होते हैं जिसमें दुकानें, कार्यालय और वित्तीय स्थापन संस्थान पाए जाते हैं। कुछ नगरों में व्यापार तथा माल के वितरण की अपेक्षा वित्त की व्यवस्थाएं मुख्य कार्य करती हैं। फिर आमोद प्रमोद नगर, जैसे मनोरंजन हेतु सागर तट, पर्वतीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल आदि, थिएटर, सिनेमा की सुविधाएं हो, जैसे श्रीनगर हो गया, शिमला हो गया, जहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। तो ये किस में आएंगे? आमोद प्रमोद नगरों में, अर्थात सागर के पास होते हैं या पर्वत स्थल हो गए, प्राकृतिक रूप से ये बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इनमें लोग क्या कर देते हैं, फिर पर्यटन के लिए नगर जाने जाते हैं। फिर आवासीय नगर, आवासीय भवन, पार्क एवं अस्पताल, अच्छी परिवहन व्यवस्था हो जिसमें लोग प्रतिदिन काम पर पहुंच सकें। कौन से आते हैं इसमें? शाहदरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली। दिल्ली के पास जो भी नगर हैं उनमें क्या है, सुविधाएं हैं। तो लोग दिल्ली की बजाय कहाँ रहते हैं? उनके आसपास वाले नगरों में, जिनसे वो डेली अपने काम पे जाते हैं और शाम को वापस घर चले जाते हैं। फिर है विविध कार्यों के नगर, इनमें किए जाने वाले कार्यों की संख्या अधिक होती है। जैसे सब टाइप के कार्य होते हैं इसमें, थोड़े थोड़े समय स्थान के अनुसार नगर के कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। विपत्ति नगरों के स्थान में परिवर्तन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देती हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और चेन्नई हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।